अस्सलाम वालेकुम। मैं मीरब सैलून से आज मैं आप लोगों के लिए रिबाउंडिंग लेकर आई हूँ। कैराटीन रिबाउंडिंग। इसमें फ़र्क ये है कि ये न्यूट्रलाइज़र के साथ होगी। ये क्यूनी की रिबाउंडिंग है। ये न्यूट्रलाइज़र है इनका, और ये जो ब्लैक में है ये इनकी स्ट्रेटनिंग क्रीम है। ये जिन लोगों को 100% बाल स्ट्रेट चाहिए और केराटिन भी, ये उनके लिए है। ये हमने सेक्शनिंग कर ली है। बैक से मैंने 2 पार्ट्स में किया है। फ्रंट से भी एयर टू एयर कर लिए हैं और बैक से भी मैं 2 हिस्सों में किए हैं। थोड़े से बाल नीचे से निकाल लिए हैं जिनको मैं अपना क्रीम लगाऊंगी। अभी आप देख सकते हैं कि थोड़े से बाल, बहुत थोड़े से मैंने बाल लिए हैं। इनमें मैं थोड़ी थोड़ी सी प्रोडक्ट लगाऊंगी ब्रश की हेल्प से। ये ब्रश पे लगाकर रूट से नीचे रूट से 1/2 इंच छोड़कर तो मैं प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर रही हूँ। बहुत थोड़े थोड़े से बाल लेने हैं आपने, ताकि पूरे बालों पर अच्छी तरह लगे। अब मैं मेल्सिफाई कर रही हूँ कि मसाज देकर, ताकि कोई बाल रह ना जाए। क्रीम जो है वो हमारे पूरे बालों पर लगनी चाहिए। जितनी अच्छी एप्लीकेशन करेंगी आप, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये आप देख सकते हैं मैं सारी लेंथ के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके क्रीम लगा रही हूँ, और उसके बाद इनको मसाज करके पूरे बालों के ऊपर मैं एप्लीकेशन कर दूँगी। एक एक बाल को मैं पकड़ पकड़ कर स्ट्रेट कर रही हूँ, ताकि बाल जो हैं वो हमारे स्ट्रेट हो जाएं। ये देखें आप, अब मैंने दोनों को पकड़कर वो कर दिया है। अब मैं दूसरी साइड पर दोनों को मैं इक्वल तरीके से लेकर चल रही हूँ। फिर मैंने थोड़े बाल लिए हैं और ये एप्लीकेशन दोबारा से मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। पहले मैंने ब्री मोड की आपको रिबाउंडिंग दिखाई थी। अब मैं क्यूनी की आपको दिखा रही हूँ। ब्री मोड में हम फिक्सर लगाते हैं लास्ट में, इस पे हम न्यूट्रलाइज़र लगाते हैं। न्यूट्रलाइज़र से बाल हमें नेचुरली स्ट्रेट लग रहे होते हैं। वो अजीब सी आर्टिफिशियल लुक नहीं आती। ये अब हम चेक कर रहे हैं रिबाउंडिंग का रिज़ल्ट। ये मैंने बालों को दोनों, आप देखें, फिंगर्स में पकड़कर इसको स्ट्रेच किया है। जब ये रबड़ की तरह से आपके बाल खींचने लग जाएं तो इसका मतलब है आपका रिज़ल्ट आ गया है। अब हम इनको वॉश कर देंगे। हम वॉश यूनिट पर ले गए हैं और इनके बाल हम वॉश करवा रहे हैं। बालों को आपने अच्छी तरह वॉश करना है। प्रोडक्ट को आपने अच्छी तरह बालों के अंदर से निकालना है। प्रोडक्ट जो है बालों के अंदर नहीं रहना चाहिए, खूब अच्छी तरह से वॉश होना चाहिए। अब हम इसको ड्राई करेंगे ब्लो ड्राई के साथ। ब्लो ड्राई जो है हमने वो ठंडा इस्तेमाल करना है। जो इसकी हवा, ब्लो ड्राई के अंदर 2 फंक्शंस होते हैं। एक तो स्टीम आ रही होती है, और एक कूल ड्राई होता है, एक हॉट ड्राई होता है। हॉट ड्राई हमने नहीं करना, हमने कूल ड्राई के साथ बालों को ड्राई करना है। क्योंकि जब हम प्रोडक्ट एप्लीकेशन करते हैं, हम बाउंड्स अपने तोड़ते हैं, तो हमारे बाल बहुत सेंसिटिव हुए हुए होते हैं। उस पर अगर हम हीट देंगे तो बाल मज़ीद डैमेज होने का ख़तरा होता है। हमने बालों को डैमेज नहीं करना, हमने बालों को अच्छा रिज़ल्ट देना है।
इसलिए हम कूल ड्राई, इससे थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन बाल हमारे जो हैं वो सेफ़ हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइन आई है बालों के अंदर, और बाल ये वॉश होने के बाद रिज़ल्ट है। अभी जो है ना बाल हमें स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं अपने। ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आया है। अब हम इसको दोबारा से बालों को स्ट्रेट कर रहे हैं। ड्राई 100% ड्राई करने के बाद हम स्ट्रेटनर के साथ इसको स्ट्रेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट हमने बहुत ही तवज्जो के साथ करना है, थोड़ा थोड़ा करके। और ये देखें जैसे जैसे हम इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जैसे आप स्ट्रेट करेंगे बालों के अंदर शाइन आती जाती है। 1 से 10 मरतबा आपने काउंट करके जो है ना बालों को स्ट्रेट करना है। 10 टाइम आप स्ट्रेट करेंगे एक ही लाइन पे। बहुत थोड़े थोड़े से बारीक बारीक सी लेयर्स लेकर आपने बालों को स्ट्रेट करना है। ये आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेकर बिल्कुल बारीक बारीक लाइन लेकर और उसको मैं स्ट्रेट कर रही हूँ। क्रीम का आपके उसके ऊपर पूरा ट्रीटमेंट पर 25% रिज़ल्ट है और बाकी 75 आपके करने पर रिज़ल्ट आता है। प्रोडक्ट तो डेफिनेटली ही रखती है, लेकिन उससे ज़्यादा आपके हाथों का रिज़ल्ट रखता है, क्योंकि अगर स्ट्रेट करते हुए ज़रा सा फ़र्क रह गया तो आपका रिज़ल्ट नहीं अच्छा आएगा। बाल गीलों को अगर आप स्ट्रेट करेंगे तब रिज़ल्ट नहीं आएगा। हॉट आपने गरम उसके साथ ब्लो ड्राई के साथ अगर आपने बालों को ड्राई किया है, बाल डैमेज हो जाएगा, बाल गिरने लग जाएगा। उस वक़्त तो फ़ील नहीं होगा, लेकिन फ़ौरी फ़ौरी बाद में बाल बहुत तेज़ी के साथ गिरने लग जाएंगे। अब ये आप देख सकते हैं जो मैंने पूरा सेक्शन लिया था उसमें 2 हिस्से कर लिए थे। अब ये मेरे बाल स्ट्रेट हो गए हैं। अब मैं फ्रंट से बालों को स्ट्रेट करूँगी। यहाँ से हमें थोड़े थोड़े से फ्रंट से भी हम थोड़े बाल लेंगे और बालों को स्ट्रेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं फ्रंट से भी मैं एयर टू एयर जो बाल निकाले थे उसमें से थोड़े बाल लेकर मैं बालों को बिल्कुल स्ट्रेट रखें जब रूट्स पे से आपने करने हैं, और फिर रूट्स पे से आपने बालों को स्ट्रेट करके लाना है। ये आप मेरा तरीका देख सकते हैं। इससे मेरे बाल रूट्स पे से बाल स्ट्रेट होकर भी आ रहे हैं और कस्टमर को कहीं भी उसकी हीट नहीं लगी है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कस्टमर को हीट नहीं लगे और बाल भी स्ट्रेट हो जाएं। ऐसे ही आप थोड़े थोड़े से लेंगे और सारे बालों को आप स्ट्रेट कर लेंगे। हम रिबाउंडिंग में जब बालों की सेक्शनिंग करते हैं तो सेंटर पार्टिंग कर देते हैं, ताकि कस्टमर आसानी के साथ जो 72 आवर्स हम उसको देंगे केयर करने के लिए वो केयर कर सके। उसके बाद उसकी मर्ज़ी है, चाहे वो साइड फ्लिप रखता है या सेंटर पार्टिंग रखता है। अब हम इसको फिक्सर लगा रहे हैं। ये न्यूट्रलाइज़र है, फिक्सर नहीं होता है इसके अंदर। न्यूट्रलाइज़र क्रीम है जो ये ट्यूब्स में है। केराटिन स्ट्रेटनिंग क्रीम है। अब ये मैं थोड़े थोड़े बाल लेकर इसमें जब हम फिक्सर लगाते हैं या न्यूट्रलाइज़र लगाते हैं उसमें हमने बालों के अंदर क्लिप या कैचर नहीं लगाना होता, ताकि इसमें कहीं निशान। इसके लिए आपको एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक हेल्पर खड़ी हैं जो मैं सेक्शनिंग निकाल रही हूँ, तो वो मेरे साथ बालों को पकड़कर, ताकि मैं अच्छी तरह से क्रीम को एप्लीकेशन कर दूँ। लगाना सेम पहले ही प्रोसीजर के थ्रू है कि थोड़े थोड़े बाल लेकर उनके ऊपर आपने क्रीम लगानी है और इनको मसाज कर देना है। बस ये कि अब आप सेक्शन पिन नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आप एक हेल्पर की हेल्प से बाल लेंगी और वो आपके बाल आपका हेल्प करेंगे कि वो बाल पकड़ लेंगे। और बहुत टाइट करके बाल नहीं पकड़ने हैं, वही बात कि आपके बालों के ऊपर निशान नहीं आने चाहिए।
ये वो है जहाँ हम फिक्स कर देंगे बालों को, बाल वहीं फिक्स हो जाएंगे। ये हम अब पूरे बालों के ऊपर इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके फिक्सर लगा देंगे। नीचे इनके बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टिकिंग हुई हुई थी, कट डाउन था, तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हुए बाल थे। ऊपर के इनके अपने नेचुरल हेयर थे तो वो ठीक थे। जो नीचे जो कट डाउन हुआ था वहाँ इनकी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बाल एकदम से सिकुड़ जाते थे। जैसे ही हम लगाते थे, कॉम्ब करते थे, तो बाल ऊपर की तरफ चले जाते थे। ये आगे आप देखेंगे, मैंने बाकायदा दिखाया है कि वो किस तरह से सिकुड़ते हैं। और फिर अगर इस तरह की कोई पोजीशन आ जाए तो आप किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। कि नॉर्मली रिबाउंडिंग और ये चीज़ें तो हम इजी हैंडल कर लेते हैं। असल वो चीज़ है जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। वर्जन हेयर को भी हम बहुत इजी हैंडल कर लेते हैं। वर्जन हेयर को हैंडल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। नॉर्मली जो बिगनर्स हैं वो भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन बिगनर्स को असल प्रॉब्लम आती है इस तरह के बालों पर काम करते हुए, कि अगर इस तरह कोई मसला आ जाता है तो फिर हम किस तरह से उनको ट्रीट करें। तो ये वीडियो मैंने सिंपल बनाई ही इसीलिए थी कि ताकि जो बिगनर्स को प्रॉब्लम आ रही होती हैं तो उन्हें पता चले कि हम उनको कैसे हैंडल करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज हेयर हैं तो पहले आप उस पर प्रोटीन ट्रीटमेंट करें। प्रोटीन ट्रीटमेंट करके लगा के आप आधा घंटा छोड़ दें, फिर उसको सिंपल पानी से वॉश आउट करके फिर आप रिबाउंडिंग स्टार्ट करें। रिबाउंडिंग या केराटिन ट्रीटमेंट तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर कभी आपको अंदाज़ा नहीं होता और करते हुए प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको फिर कैसे आप हैंडल करेंगे। अब जैसे मैं कर रही थी, मुझे करने के बाद पहली जो क्रीम मैंने लगाई उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं फ़ील हुई। लेकिन जैसे ही मैंने फिक्सर लगाना शुरू किया तो बाल जो है मेरा सिकुड़ना शुरू हो गया। तो अगर इस तरह से आपको भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है। ये बाकायदा अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से एकदम से, ये देखें किस तरह से बाल इकट्ठे हो गए हैं। अब मैंने इसमें हेयर मास्क लिया है, केराटिन हेयर मास्क मेरे पास था, वो मैंने लेकर इन जितनी जगह से बाल बार बार प्रॉब्लम कर रहे थे वहाँ मैंने एप्लीकेशन कर दी है। उससे ये मेरे बाल जो हैं जलेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, ना ही इनकी स्ट्रेटनिंग में कोई फ़र्क पड़ेगा और बाल स्ट्रेट भी हो जाएंगे। और आपने अच्छा खासा भर कर लगाना है, क्योंकि जब बाल एक्स्ट्रा ड्राई हो जाते हैं तभी इस तरह प्रॉब्लम आता है। तो जब आप उसको मॉइस्चराइजिंग देंगे, मॉइस्चराइज़ कर देंगे, तो आपके बाल वापस अपनी सही कंडीशन में आ जाएंगे। अब हम इस फिक्सर को पूरा कंप्लीट लगा लेंगे। इसी तरह से हम ऊपर क्रीम लगा रहे हैं, नीचे क्रीम के साथ साथ हम जो हेयर मास्क है, केराटिन मास्क है, वो हम इसके साथ साथ एप्लीकेशन कर रहे हैं। अब हम एयर टू एयर आ गए हैं। एयर टू एयर में भी हम उसी तरह से ही कि थोड़ा थोड़ा बाल पकड़कर और रूट्स छोड़कर हम एयर टू एयर, हमारे फ्रंट की साइड पर ही बाल स्ट्रेट होंगे, बैक की साइड पर बाल हमारा जिस साइड पर स्ट्रेट लुक देगा हमने उसी साइड पर ही अपना जो है बालों को स्ट्रेट रखना है, ताकि हमारे बाल उसी रुख पर स्ट्रेट रहें। अगर हमारे बाल फ्रंट के साइड पर स्ट्रेट होते हैं, हम उसे बैक पे कर देंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली एक छोटा सा बल सा आ जाएगा। प्रोडक्ट लगाकर हम साथ साथ कॉम्ब करते जा रहे हैं ताकि बाल हमारे सीधे रहें।
अब हमारा जो हमने न्यूट्रलाइज़र लगाया था उसका हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है। पहले जो हमने क्रीम लगाई थी वो तकरीबन 45 मिनट्स हमने दिए थे। तो जब हम पहली प्रोडक्ट को जो टाइम देते हैं उससे हाफ़ टाइम हम अपनी सेकंड न्यूट्रलाइज़र या फिक्सर जो भी हो उसका हम करते हैं। तो ये हमारा टाइम पूरा हो गया था। अब हमने इनको वॉश कर दिया है। ये तकरीबन हमने 20 मिनट्स रखा था। 20 मिनट्स के बाद हमने इसको वॉश कर लिया है। हम बेसन पे ही अच्छी तरह से इसको वॉश कर रहे हैं सारे बाल। ये देखें, हम ब्लो ड्राई के साथ ड्राई कर रहे हैं बालों को। ड्राई करके तो हम लोगों को क्यूनी की केराटिन रिबाउंडिंग में, हमें केराटिन स्ट्रेटनिंग में हमें कोई मास्क वगैरह एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। और अगर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी इस वजह से मैंने मास्क यूज़ किया। मैं ब्रीमोड का ही मास्क यूज़ करती हूँ। अभी हम आपको फाइनली ये हमारा फाइनली रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि हमारे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। इसको हमने कोई स्ट्रेटनर नहीं लगाया है। वॉश करने के बाद ये ब्लो ड्राई के साथ हमने सिंपल ड्राई किया है और आप इसका ये रिज़ल्ट देख सकते हैं कि ये आप फाइनल रिज़ल्ट देख सकते हैं कि इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।